घुटन डरावनी कहानियाँ। ये बात काफी पुरानी है, शायद 1991 से 1992 के लगभग की घटना है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहा करते थे। उनकी सर्विस टू व्हीलर कंपनी में एक मैकेनिक की थी। उनकी प्रवृत्ति नास्तिक थी और उनकी पत्नी और बच्चे काफी धार्मिक थे। उनके बीच में हमेशा इसी बात को लेकर झगड़ा होता था कि जब भी कोई धार्मिक समारोह होता, जैसे कोई साधु संत का प्रवचन होना हो या कोई झांकी को या फिर पड़ोस में किसी के भी यहाँ भजन मंडली का कार्यक्रम हो, तो उनकी पत्नी किसी भी समारोह में पुण्य कमाने का अवसर नहीं खोना चाहती थी। इसीलिए वो जब भी किसी का बुलावा आता या कोई ऊंचे साधु संतों का प्रवचन होता, वो तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो जाती थी। यही बात उनके पति को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके इस तरह के बुलावों में जाने से उनके दैनिक कार्यों में व्यवधान पड़ता था। मित्रों, बात भी सही थी, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमारे घर की होती है, बाद में अन्य कार्यों की। लेकिन दोस्तों, उनके पति हमेशा से नास्तिक नहीं थे, क्योंकि जब भी वो किसी देवस्थान से गुजरते अपना सिर जरूर झुकाते थे। इसी से हमने ये बात नोटिस कर ली, ये अंदर से धार्मिक तो जरूर है, लेकिन इनके नास्तिक होने का काफी श्रेय इनकी पत्नी को जाता है, क्योंकि इंसान के कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी किस्मत लिखा के क्यों न लाए हो, फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा। इनकी पत्नी को घर के मकान की बहुत लालसा रहती थी और भाग्य ने साथ दिया तो उनके होम लोन की दिक्कतें दूर हो गई और उन्होंने अच्छा सा मकान खरीद लिया। दोस्तों, अब यहाँ से बात शुरू होती है। उनकी पत्नी के कारण उन अंकल को पूजा पाठ और हवन शांति गृह प्रवेश को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में जाते ही सबसे पहले तो उन अंकल को भगवान की तस्वीरें लगाते ही किल से गहरा जख्म हो गया और खून की धार जमीन पर गिर गई। उनको 7 टांके आए। घर में शिफ्ट होने के बाद वो कुछ समय के लिए कहीं बाहर चले गए। वापस आए तो उनके साथ अजीब -2 बातें होने लगी। उनको रात में कभी 2 ऐसा महसूस होता कि कोई उनके पास से होकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, तो कभी 2 उनको नींद में ऐसा लगता कि किसी की आने की झपकी पड़ी हो। अब इस तरह उनको 2-3 महीने हो गए। फिर एक दिन और एक बात हुई, उन अंकल की तबीयत खराब हो गई। सब जांचें हो गई लेकिन कोई समस्या नहीं आई। लेकिन वो अंकल अपनी पत्नी से कहते कि मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है और मन भी खराब हो रहा है। वो अपनी पत्नी से बोलते, पता नहीं मुझे बार -2 ऐसा लग रहा है कि बहुत जी भर कर रो। दोस्तों, यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या बात हुई, कोई अपने आप क्यों रोएगा? लेकिन दोस्तों, जो मैंने सुना वही बता रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद वो अपनी पत्नी से बोले कि पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि मैं अनाथ हो गया हूँ और सब मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मुझे रोने की इच्छा हो रही है। उनकी पत्नी बोली, ये क्या बोल रहे हो, कहाँ सब चले गए, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? दोस्तों, समय निकलता रहा। धीरे धीरे परिवार में सभी सदस्य उदास से और चुप रहने लगे। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उनके घर पर कोई भी उनसे मिलने के लिए जाता तो यही कहता, उनके यहाँ तो जाते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मर गया हो और उसको जलाने की तैयारी में गए हो, और घुटन सी भी और रोने जैसी हालत हो जाती है, इसलिए हम तो वहाँ ज्यादा नहीं जाते हैं आजकल। दोस्तों, हम कहते हैं न कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। हम तो शायद ये उनकी पत्नी के अच्छे कर्मों का ही फल मानते हैं कि एक दिन एक सारंगी बजाने वाला, जिसको हम लोग कमली भी कहते हैं, उधर से